जय हिंद दोस्तों, आपके पीराज यूनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड को ध्यान में रखते हुए ये फ्लेक्सिक योजनाएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। और राजस्थान की सभी एग्ज़ाम के लिए जो भी करंट के लिए जो भी योजनाएं लागू की गई है वो योजनाएं हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुख्यमंत्री युवा सबल योजना। इसको कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2022 में। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यह लागू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेरोजगार युवकों की आर्थिक सहायता प्रदान करना, बेरोजगारों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, लाभार्थी राजस्थान के बेरोजगार नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेरोजगारी भत्ते की राशि, मतलब पुरुषों को ये कितने राशि मिलेगी? तो 4000। और महिलाएं ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन विद्यार्थी और लाभार्थियों के लिए ये 4500 प्रतिमाह। ठीक है, आवेदन कर सकते हो आप 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य हर साल। और आवेदकों की लिमिट रहेगी 1,60,000 थी पहले, और अब बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 2 लाख। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने कर दी गई है, तो 2 लाख। ओके, उसके बाद में चलते हैं निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? 7 दिसंबर 2019 को। कहाँ से हुई? जयपुर से। और वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये अभियान शुरू किया। ये अभियान नहीं है, अभियान है। ओके, उद्देश्य हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट द्वारा जन सुविधाएं पहुँचाना। ठीक है, और ये नंबर है 104 और 108। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं प्रमुख तथ्य। 2020-21 में राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष की गठन की घोषणा की। कितने पैसे मतलब इसमें लागू किए गए? तो 100 करोड़ रुपए। किसमें? निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में एक पुरुष और महिलाएं स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे, हर एक गांव में और हर एक वार्ड शहर में। ठीक है, तो ये हमारी रोजी योजना। उसके बाद में नेक्स्ट योजना थर्ड है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इसको कब लागू किया? तो ये 12 जून 2021 को। उद्देश्य कोरोना महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसमें? मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में। ठीक है, और लाभार्थी कौन रहेंगे? बच्चे और महिलाएं। बच्चे में ये कौन कौन आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे तत्काल आवश्यकता है तो 1 लाख रुपए, मतलब जिसको ज़्यादा ही ज़रूरत है, जिसके मतलब किसी मम्मी या पापा किसी एक की अगर कोरोना काल में मृत्यु हो गई है, तो अगर वो बिल्कुल बेरोजगार है तो उसको तत्काल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, और हर बच्चे को 18 वर्ष तक प्रति माह 2500 रुपये। पहले ये 1500 थे तो अब बढ़ाकर 2500 हो गए। ठीक है, और 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब महिलाओं के लिए, तो महिलाओं एक मुफ्त 1 लाख। ठीक है, विधवा पेंशन 1500 प्रति माह। विधवा महिला के बच्चे को पैसे मिलेंगे। ठीक है, कितने? 1000। और विद्यालय की पोशाक और पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी के महिला का हस्बैंड ख़त्म हो गया तो उस महिला के बच्चों का मतलब पढ़ाने का खर्चा सरकार उठाएगी और बच्चे को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और पोशाक और पाठ्य पुस्तक के लिए पैसे भी मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अनुपस्थिति कोचिंग योजना 2005 में 6 में स्टार्ट हुई। लाभार्थी ST SC MBC अल्पसंख्यक वर्ग BPL और वह दिव्यांग। ठीक है, ये होने चाहिए। शर्त क्या है इसमें? परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, उद्देश्य क्या है?
प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना। ठीक है, प्रोत्साहन राशि अगर IAS प्री पास करते हैं तो 65,000 रुपये और मेंस पास करते हैं तो ये 30,000 रुपये। ठीक है, और इंटरव्यू क्लोज करते हैं तो 5,000 और टोटल 1 लाख रुपये। ठीक है, ये सेम ऐसे ही RS के लिए भी लागू होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की स्थापना या इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 17 जुलाई 2021 में। इसका उद्देश्य क्या था? बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना। लाभार्थी राजस्थान के कृषि। अनुदान राशि अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, मुख्य उद्देश्य तो प्रदेश की कृषि विद्युत की दर 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट है, जिसमें किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट और शेष 4 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार का वहन है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि राज्य सरकार ने विद्युत के लिए इतना कुछ किया। तो नेक्स्ट छठी है विद्या संबल योजना। कब आई थी? तो बजट 2021-22 में। ठीक है, उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करना, जिससे गेस्ट फैकल्टी की कमी को पूरा किया जा सके। आपको पता है अभी 2021-22 में ये स्टार्ट की गई थी और 2022 में अभी इनके फॉर्म भी भरे गए थे, लेकिन किसी कारणवश वापस इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7वां राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना 2019 में आई थी। तो इसका प्रारंभ 17 दिसंबर 2019 एग्जैक्टली डेट, अगर फिक्स तारीख पूछ ले तो 17 दिसंबर। ओके, उद्देश्य राज्य में तीव्र स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2026 तक प्रभावी। इस योजना में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के उद्योगों में निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST 100% का पुनर्वनन करेगी। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में 7 दिसंबर 2019 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगा, मतलब चलता रहेगा। उद्देश्य बेरोजगारी दर कम करने के लिए युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना। सब्सिडी 5% से लेकर 8%। तो और ऋण राशि विवरण 25 लाख रुपए लोन देगी और कितने दर से? 8% की दर से। 25 लाख से 5 करोड़ 6% की दर से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 9वीं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। प्रारंभ 17 दिसंबर 2019 31 मार्च 2024 तक प्रभावी। उद्देश्य राज्यों को प्रसंस्करण कृषि उत्पादकों का उत्पादन केंद्र सरकार बनाने एवं देश विदेश के निवेशकों प्रसंस्करण कार्यकर्ताओं और निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये कोई काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना मुख्य उद्देश्य का। और इसका प्रमुख कल्याण करना किसका? किसान का कल्याण कोष का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद RBI द्वारा अधिसूचित बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों में पूंजी निवेश हेतु लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज का निर्धारित दरों पर यूज में लेना। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 10वां इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019। पूर्व में संचालित पद्मश्री योजना को बदलकर इस इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का पुराना नाम क्या था? तो ये पद्मश्री योजना, जिसको बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाभार्थी जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका, जैसे कि कक्षा 8 में अगर प्रथम स्थान प्राप्त करती है राजस्थान में से तो उसको 40,000 रुपये मिलेंगे। अगर 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करती है राजस्थान में तो उसको 75,000 रुपये मिलेंगे। और कक्षा 12
में प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो 1 लाख रुपए प्लस एक स्कूटी दी जाएगी उसको। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इसमें एक शर्त है कि कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। अगर कोई मेरिट में आ रही है और 60% से कम है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 11वीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका प्रारंभ हुआ था 1 मई 2021 से। उद्देश्य क्या था? हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। जो भी वर्ग हो उसके लिए सूचनाएं, मतलब दवाएं वगैरह सब सुविधाएं पहुंचाना इसका उद्देश्य था मुख्य चिरंजीवी योजना। इसका लाभ 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योजना। पूर्व में 5 लाख था, लेकिन इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रमुख। तो राज्य के सभी सरकारी और सूची में दिए गए प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट सामान्य बीमारी जिसको कितने रुपए मिलेंगे तो वो 5 लाख रुपए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष गंभीर बीमारी होने पर 4,05,000 रुपये। सॉरी, यहाँ पे 5 लाख नहीं है, 50,000 है। ठीक है, और यहाँ पे 4,50,000 है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रीमियम। तो मातृ परिवारों को बीमा प्रीमियम तौर पर 50% राशि यानी न्यूनतम 850 रुपये सालाना प्रीमियम के रूप में जमा कराना होगा। मतलब हर साल जो भी चिरंजीवी योजना का फॉर्म लगाएगा उसको 850 रुपये फॉर्म में लगाना पड़ेगा, और हर साल ये 850 रुपये लगेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, मेरी भाषा में बताया हूँ मैंने। और बाकी ये लैंग्वेज नोट। सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को भी चिरंजीवी योजना के साथ मर्ज किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, किसको मर्ज किया गया? तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी। नेक्स्ट, ब्लैक फंक्शन बीमारी को भी इस योजना में शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12 मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना। तो जांच योजना की बात आ जाए तो 7 अप्रैल 2013। ठीक है, लाभार्थी राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा लाभ लेने वाले रोगी। सुविधा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल और सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, वहाँ पे भी ये सुविधा उपलब्ध है। अब नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना। तो 2 अक्टूबर 2011 लाभार्थी राजकीय अस्पतालों में अंतरंग व बहिरंग रोगी लाभ उपलब्ध। तो चिकित्सा महाविद्यालय, जिला, सामुदायिक व प्राथमिक केंद्रों वही सेम संचालन। तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज। 34 जिला औषधि भंडार गृह, 5 मेडिकल कॉलेज और औषधि भंडार गृह। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर दवाइयों की क्वालिटी पूछ ले तो कितने प्रकार की है? 712। ठीक है, बहिरंग रोगों अस्पताल के समय अनुसार तथा अंतरंग रोगियों को 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसी में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चल रहे बाल विकास सप्ताह के दौरान इस योजना की शुरू करने की घोषणा की गई थी। और इसके लाभार्थी में राज्य के सभी गरीब बेसहारा अनाथ बच्चे आ जाएंगे। प्रमुख, जोधपुर में कौशल और परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन, कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ। राशि 12,000 रुपये प्रतिमाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। नोट, 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू की गई है। राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है राजस्थान जन आधार योजना 2019 शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 में। राज्य में 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को एक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई और प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान दी जाएगी। ठीक है, ये अपनाया गया था 18 दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट चलते हैं इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि प्रस्ताव बजट 2019-20 में। स्थापना 18 दिसंबर 2019। निधि राशि तो 1000 करोड़ रुपए। उद्देश्य महिलाओं उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, नवीन संस्थानों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट चलते हैं जनता क्लिनिक योजना बजट 2019-20 में। प्रथम क्लिनिक मालवीय नगर जयपुर में खोला गया। उद्देश्य निवास स्थान के पास पर प्रभावी व तत्काल क्लिनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ये क्लिनिक की योजना है। एक तो जयपुर 12 एंड जोधपुर 3। नेक्स्ट चलते हैं इंदिरा रसोई योजना कब स्थापना की गई, मतलब कब शुरुआत की गई इसकी, तो 20 अगस्त 2020 में। ठीक है, और इसका नारा था कोई भी भूखा नहीं सोए। इस योजना में अन्नपूर्ण रसोई योजना का स्थान लिया और 8 रुपये भोजन सुविधा प्रदान की गई और 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार की सुविधा भी प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्तमान में 213 निकाय में रसोई संचालित। प्रारंभ में 325 रसोई थी, अब 213 निकाय में रसोई संचालित है। सर्वाधिक जयपुर 20 रुपये, थाली खर्च 20 रुपये, 8 रुपये लाभार्थी द्वारा, 12 रुपये राज्य सरकार अनुदान करेगी। ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट। नेक्स्ट 19 तो 19वीं योजना मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई, 11 जुलाई 2019 को। संचालन RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वाधान से। उद्देश्य अकादमिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू की गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई कॉलेजों में छात्र को सॉफ्ट कौशल और डोमेन आधारित कौशलों के संयोजन के माध्यम से रोजगार कौशल प्रदान करना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, पूर्ण नाम नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। शुरुआत 2 फरवरी 2006। उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करें। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से की गई। ठीक है, नेक्स्ट योजना चलते हैं और इसकी मजदूरी पूछ ले प्रतिदिन कितनी है, तो 220 रुपये सर्वाधिक न्यूनतम। ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, तो डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये योजना शुरू की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में उसके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्रों के लिए चल रही मान्य स्कूटी वितरित योजना को एकीकृत कर छात्रों को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष पात्रता 10,050 छात्रों को लाभान्वित। तो और पात्रता राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 65% 10th और 65% 12th। न्यूनतम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 75। ठीक है, उसके बाद चलते हैं देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों जैसे बंजारा, बादलिया, लमाणा, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, राइका, रेबारी आदि के लिए योजना संचालित। प्रतिवर्ष 1500 छात्रों को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है इसमें। सॉरी, यहाँ 1500 रुपये नहीं है, 1500 छात्र है यहाँ, तो 1500 छात्रों के लिए यह सुविधा प्रदान की। शर्त क्या है इसमें, परिवार की वार्षिक आय तो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम। 12वीं की परीक्षा में 75% होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय किसी भी वर्ष शिक्षा में 50% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब BA में 50% या BSc में 50%।
आर्थिक सहायता प्रथम वर्ष में 10,000 रुपये, द्वितीय व तृतीय वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने पर 20,000 रुपये। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सफल योजना। तो घोषणा पहली बार अप्रैल 2013 में, पुनः इसे 1 फरवरी 2019 से इसको शुरू किया गया और लाभार्थी को राज्य के किसान और पशुपालक को ये लाभ मिला। अनुदान राशि 2 लाख प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 लाख प्रति लीटर हो गई और लाभार्थियों की संख्या कितनी है? 5 लाख। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुदान राशि को पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करवाना। कुल बजट 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021-22 में प्रारंभ 6 अप्रैल 2022। ठीक है, प्रारंभ हुआ था 6 अगस्त 2022 और उद्देश्य इसका क्या था? योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वार्डस अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवकों को आर्थिक सबल देकर पुनः स्थापित करता है। इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस योजना की पात्रता भी देख लो। राजस्थान का स्थायी निवासी जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 1,500 रुपये से कम व पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो। ठीक है, आयु सीमा 18 से 40। नेक्स्ट चलते हैं 25वीं योजना। तो 25वीं योजना है 1 रुपये किलो गेहूं, शुरुआत 2019 में मंत्रालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति दर से गेहूं उपलब्ध करवाना। लाभार्थी एपीएल बीपीएल परिवार को राशन कार्ड धारक को ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, लाभ इसमें क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन पर दिया जाएगा और बीपीएल स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम वाले। ठीक है, कब स्थापना? 2019-20 में मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम 1 कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय किया गया। कौन सी बजट घोषणा में? तो ये बजट घोषणा थी 2020-21 की। 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों समस्त कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक है, राज्य में 553 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित है। नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना, शुरुआत 1 अगस्त 2021 मंत्रालय वन विभाग। ठीक है, इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोल, काल मेघ, अश्वगंधा के 2 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये योजना है, इसमें ये पौधे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें अभी एक एग्जाम में आया था कि इसमें से कौन सा उपलब्ध पौधा नहीं करवाया गया था, तो इसमें नीम थी, तो नीम को आपको ध्यान रखना है, नीम को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उद्देश्य इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस योजना के अन्य लाभ के माध्यम। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को कुल 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत 2021 से 26 के बीच प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को लाभित किया जाएगा और 5 साल
में 210 करोड़ रुपए व्यय कर 30 करोड़ से अधिक औषधि पौधों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये काफ़ी अहम फैसला लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास फ्लैगशिप योजनाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपके लगभग सभी योजनाएं इसमें शामिल कर दी गई है, और बाकी 2-3 योजनाएं और हैं जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।